On this channel, I go live solving real lead code and code chef problems, explain every approach, and share tips to help you crack interviews and become a better programmer. So if you're serious about leveling up your coding skills, hit that subscribe button and join me live. Don't just watch, code along, ask questions in the chat, and let's grow together. वो आ जाते हैं HTML एट्रीब्यूट। ये भाई जो पिछले पड़ा एक बार तो देख लियो क्या क्या किया। HTML attributes are special words used within the opening tag of an HTML elements. They provide additional information about HTML elements. HTML attributes are used to configure and adjust the element's behavior, appearance, or functionality in a variety of ways. Each attribute has a name and a value formatted as a name is equal to value. Attribute tell the browser how to render the element or how it should behave during user interaction. और syntax ये है कि start tag name attribute as name or equal to attribute value and content। ये भाई सारे attributes हैं जिसमें image सारे आते हैं। अब coding example देख लेते हैं attributes का। ये इमेज SRC डाल रखी है जो मैंने मतलब मैंने डाली है साइट गीक फॉर गीक्स की। और आप किसी की साइट में इमेज SRC और आप कर सकते हो तो कर लेना। टैग मतलब इमेज टैग जो हो गया वो जो इमेज इमेज डाली एट्रीब्यूट SRC सोर्स हो गया। और वैल्यू जो लिंक जहाँ से गूगल करके और एक इमेज पे क्लिक करके डोमेन करते हो तो वो हो जाएगा। और पर्पस वही है कि हम इमेज टैग को जो इमेज आपने देखी वो एम्बेड करना चाहते हैं हम अपने HTML पेज में। और सोर्स मतलब होएगा उससे कि टैग स्पेसिफाई कर देगा इमेज फाइल को कि हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब कंपोनेंट देखते हैं कि है क्या क्या। कंपोनेंट attribute name, this is the name of the attribute which specify what kind of additional information you you are defining the element common attribute may include href as मतलब ये टैग है जो एट्रीब्यूट टैग के साथ लगते हैं href SRC लग जाते हैं जो इमेज की जो बाद में लगते हैं क्लास हाइड। और एट्रीब्यूट वैल्यू होती है जो वैल्यू असाइन करती है एट्रीब्यूट टू डिफाइन द स्पेसिफिक सेटिंग और बिहेवियर इट ऑलवेज प्लेस्ड इन क्योर्ड्स। अब बहुत सारी टाइप्स की HTML एट्रीब्यूट्स होती है जैसे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स में कुछ है जैसे क्लास है जो ग्रुप एलिमेंट्स को और अलाउ करते हैं। स्टाइल है इनलाइन CSS स्टाइल है जो हम आगे पढ़ेंगे इसके। SRC है जो स्पेसिफाई कर इस जो सोर्स रहता है सर्च करते इमेज URLs में जो इमेज एलिमेंट रहती है वीडियो URL फिर कंटेंट रहती है फिर रोल रहता है फिर टेबल इंडेक्स रहता है फिर आईडी हो जाती है एक href हो जाती है जो हाइपरलिंक होती है ऑल्ट रहती है टाइटल रहती है लैंग होती है। सम ऑफ द मेन मतलब जो ज़्यादा यूज होती है HTML जैसे इवेंट एट्रीब्यूट these define the action to be taken on specific browser इवेंट। इनपुट एट्रीब्यूट जो स्पेसिफिक करती है इनपुट एलिमेंट फॉर्म विद इन अ फॉर्म मतलब इनपुट करते हैं फॉर्म्स के अंदर बहुत सारी इमेज एट्रीब्यूट इमेज टैग के अंदर आते हैं लिंक एट्रीब्यूट जो ए टैग और लिंक टैग दोनों से डिफाइन होती है। टेबल टैग जो टीआर टैग और टीडी टैग से भी होते हैं फिर उसके अंदर यूएल टैग और ओएल टैग लगा देते हैं जो ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट रहती है। फिर स्टाइल एट्रीब्यूट होगी फिर मीडिया एट्रीब्यूट एक्सेसरी एट्रीब्यूट ये है कुछ ऑल्ट HTML ऑल्ट एट्रीब्यूट के बारे में बता रहा था कि प्रोवाइड करती है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज मतलब ऑल्टरनेट कर सकती है टेक्स्ट फॉर एन इमेज। और जैसे टाइटल के अंदर जो हमने लिखा वो तो हमारा पूरा टाइटल होगा फिर उसके अंदर जो बॉडी के अंदर लिख दिया फिर ये जो इमेज जिससे जो हमने इमेज सेलेक्ट करी है फिर ऑल्ट हो गया द लोगो इमेज SRC फिर ऑल्ट लिख दिया जिससे ऑल्ट ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेटिव हो गया ना एक तरह का ना। अब HTML विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट मतलब जैसे हम विड्थ और हाइट भी लिख सकते हैं। जैसे इमेज ले ली इमेज की कितनी विड्थ होगी कितनी हाइट होगी वो वाला टैग हो गया। फिर एक आईडी टैग हो गया जो असाइन करेगा यूनिक आइडेंटिफायर टू एन एलिमेंट अलाउइंग इट टू बी टारगेट बाय CSS और जावा। ये ज्यादातर आईडी जो टैग एट्रीब्यूट होती है ज्यादा
CSS और जावास्क्रिप्ट में यूज होती है। हम बता देते हैं कि HTML हेड हो गया, गीक्स हो गया, जिसमें ID टेबल ये जो कलर्स को जो होता है लाइट वो चेंज कर देंगे, कलर ग्रीन है तो उसमें लिख दें। फिर HTML टाइटल हो गया, एक टाइटल हो गया जो टाइटल टैग है, HTML टाइटल एट्रीब्यूट, उसे टाइटल है। फिर बॉडी के अंदर हेडिंग के अंदर टाइटल डाल दिया जिसका आउट अभी लिखा दिया। और HTML href टैग जिससे इमेज हो जाती है, जिससे अगर जैसे आप अगर लिंक डालेंगे तो ओपन जो अपना वेब पेज ओपन होगा उसके अंदर ये लिंक होगी जिससे क्लिक कर सकते हो तो आप उसी लिंक पे पहुंच जाओ डायरेक्ट है। फिर HTML स्टाइल एट्रीब्यूट होती है। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज टू प्रोवाइड वेरियस CSS इफेक्ट, मतलब ये CSS इफेक्ट को यूज करते हैं इन HTML में। लाइक कि अभी आगे बताऊंगा, रुक जाओ। ये H2 एडिंग टू है स्टाइल में फॉन्ट फैमिली 4 पर प्रो लाइट आप कोई भी डाल सकते हो। VS कोड में जाओ, अब देखना कि बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जिसमें लैंग एट्रीब्यूट हो गया जो HTML के बारे में करती है, डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयरिंग अ लैंग्वेज कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी, एप्लीकेशन करती है और इम्पोर्टेंट रहती है मेटा को। बॉडी हो गया, H1 हो गया। लैग इन्फो ये है, फॉन्ट स्टाइल, डायलिंग स्टाइल, मतलब ये ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे पैराग्राफ में, मैंने ज़्यादा बड़ा लिख रखा है। रिपोर्ट ऑलवेज यूज लोअर केस, कभी भी भाई अपर केस यूज मत करना, क्योंकि ये बताया था मैंने भी, केस सेंसिटिव हो जाता है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है HTML, इसलिए अपर केस यूज करना, लोअर केस यूज करना। ऑलवेज quote attribute values, मतलब जो does not require quote around attribute value in certain situation like W3 recommend always using quotes for attribute values, and quotes are mandatory for strike your document like X, आगे जाके आप पढ़ोगे X HTML using a declare quote as an attribute. You can either single or double quote for attribute value in HTML, but it is essential to be consistent throughout your document. If the attribute value contains a double quote, then use single quote to enclose use, right? And that's the example. If you can see input types slash text placeholder, then you have to put the number what you want to say. Then boolean attribute, like boolean attribute, consider if this is true or false. There is no option other than there is true or false. Like example as input type tag, like checkbox and check then close. It is neatly. And the next, proper attribute order for readability. Although HTML does not enforce an order for attribute following consistent order, improve readability, maintainability, it all practice avoid करता है। Then P tag. P tag means HTML वो paragraph track जिसमें मैंने कर देते हैं। How HTML tag? When you wrap text inside the para tag, it automatically adds space before the paragraph to visually separate it from other content and break the text into a single block, creating an easy, like how much if you go to Wikipedia and write Mr. APJ Abdul Kalam, and you can see the whole writing like paragraph. You can copy it and you can copy and paste the in the para tag. Then you say HTML paragraph for the properties. There are some properties. The browser reduce multiple spaces added by user to single space. Means the browser have a very multiple spaces to single space. If a users add various lines, the browser compares them into one line. And the next, आगे हम भाई BRT करेंगे हम लोग से, है ना। You are